देखिएगा आज हमने एक प्यारा सा बनी बनाया है और आज हम इसको देखेंगे हमने कैसे बनाया है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें 3 कलर चाहिएंगे। देखिए ये हम बो के लिए हमें कलर आइज चाहिएंगे, इसकी ब्लैक कलर चाहिएगा इसकी माउथ बनाने के लिए। वाइट कलर से हमने इसकी टोकरी बनाई है और पिंक कलर से हमने बनी बनाया है। अब जो बनाएंगे हम वाइट कलर से बनी बनाएंगे, पिंक कलर से इसकी टोकरी बनाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए 2 कलर का धागा लिया है और ब्लैक कलर हमने इसकी माउथ बनाने के थोड़ा सा चाहिए। सुई ली है, 10 नंबर का हमने क्रोशिया लिया है और कैंची ली है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। देखिए शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पर नॉट बनाया है, मैजिक रिंग बोलते हैं जिसको। मैजिक रिंग बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। देखिए मैंने मैजिक रिंग बना ली है और एक नॉट लगा लिया है। अब देखिए इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस रिंग के अंदर डाल के हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इस रिंग के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और इस धागे को लेके हम यहाँ से, तो हमारे 2 हो गए, दोनों का एक बनाएंगे। फिर से ऐसे ही सेम 3 और ये 4 5 और ये 6 हो गए हमारे सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 के बाद देखिए हम इस धागे को खींचेंगे जो हमने मैजिक रिंग बनाई, इस तो पकड़ के इसको खींच लिया हमने, टाइट कर लिया। अब देखिए जो सबसे पहले चैन बनाई थी हमने, उसके अंदर क्रोशिया को डालेंगे ऐसे और स्लिप स्टिच से इसको हम जॉइंट कर देंगे। इसके अंदर से निकाला और स्लिप कर दिया। तो ये हमारी पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं। अब आते हैं सेकंड राउंड पर। तो सेकंड राउंड में देखिए क्या करेंगे हम, पहले एक चैन बनाएंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए जो हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हैं उन्हें हमें डबल कर देना है। हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा पहला हमने यहाँ पर डाला क्रोशिया, इसको सिंगल क्रोशिया बना दिया, एक बना, सेम जगह पर डाल के दूसरा बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड है और इसमें टोटल हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक में हमें 2 बार बनाना है। एक बार बनाया, सेम जगह पे हमें 2 बार बनाया। ऐसे ही करते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर देखिए हम नॉट लगाएंगे कि हमें पता रहे कि हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। तो देखिए हमारे 1 2 3 4 हो गए। अब इसमें 2 बार बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, हर एक में 2 बार। तो चलिए करते हैं। रो को कंप्लीट कर लिया हमने। अब यहाँ से हम इसको मार्कर को हटाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और इस धागे को हम इसके साथ यहाँ पर एडजस्ट करते चलेंगे। अब देखिए फिर से एक चैन लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे और अब आते हैं हम, देखिए नेक्स्ट चैन में डालेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। एक बनाया, नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो ये हमारी थर्ड रो है और थर्ड रो का पैटर्न रहेगा हमारा एक में 1 बार, एक में 2 बार। इसमें 2 बार बनाया हमें, इसमें 1 बार बनाएंगे, फिर इसमें 2 बार बनाएंगे। ऐसे ही पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, एक में 1 बार, एक में 2 बार। देखिएगा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस मार्कर को हटाएंगे हम और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया हमने, थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं। अब देखिए आते हैं फोर्थ राउंड पर। एक चैन ली, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट चैन में डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 बार हमने सिंगल बनाया, मार्कर लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए तीसरे में हम 2 बार बनाएंगे, 1 बार बनाया और 2 बार बनाया। तीसरे राउंड का पैटर्न रहेगा हमारा, तीसरे राउंड का एक में 1 बार, एक में 1 बार, एक में 2 बार।
ये जो हम फंदा बढ़ाते हैं इसको इंक्रीज बोलते हैं। तो देखिए हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाया, इसमें हम इंक्रीज करेंगे तीसरे में। ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिएगा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मार्कर को हटाएंगे और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। देखिए जॉइंट हुआ। हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4, इसमें 6 हुए, इसमें 12 हुए, इसमें 18 हुए, इसमें 24 हुए। अब आते हैं हम 5वें राउंड पर। तो देखिए 5वें राउंड में एक चेन लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, मार्कर लगाएंगे इसमें। देखिए 5वें राउंड का हमारा पैटर्न रहेगा एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया और चौथे में इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज का मतलब 2 बनाएंगे एक में। फिर से देखिए एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में सिंगल क्रोशिया, तीसरे में सिंगल क्रोशिया, चौथे में इंक्रीज करेंगे एक में 2 बार। तो ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए एक में सिंगल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया और तीसरे में सिंगल क्रोशिया। और चौथे में हम 2 बार बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। देखिएगा राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर जोड़ दिया हमने। देखिए हमारे हो गए 1 2 3 4 5 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और हमारे इसमें 6, इसमें 12, इसमें 18, इसमें 24, इसमें 30 सिंगल क्रोशिया हमारे हो गए हैं 5 राउंड में। अब देखिए छठे राउंड में हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। अब हम इंक्रीज नहीं करेंगे, इसमें एक क्रोशिया के ऊपर एक बनाएंगे। तो हमारे 30 हैं, हम 30 के ऊपर 30 बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने 6th रो उसमें कर ली है। देखिए इसको यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और हर राउंड को ख़त्म करने के बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसको ज्वाइंट करेंगे। तो हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम इसको जोड़ देंगे। देखिए इसको ज्वाइंट किया, 6 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 7 और 8, 2 लाइन हमें एक जैसी करनी है। जैसे हमने 6th रो करी है वैसे ही हमारी 7th और 8th रो होंगी। एक के ऊपर एक बनाते हुए, एक के ऊपर एक, कोई इंक्रीज नहीं करना, कोई डिस्क्रीज नहीं करना हमें इसमें। देखिए गाइज हमारी 8 रो कंप्लीट हो गई हैं। 6 7 8 हमने एक जैसी बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हुई। अब देखिए यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। हर रो को हम स्लिप स्टिच द्वारा इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको हमने ज्वाइंट किया। अब आ गए हम 9वें राउंड पर। 9वां राउंड देखिए कैसे होगा, एक चेन लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे फिर से सिंगल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया 3 4 और ये 5 6 7 8 और ये 9 के बाद हम एक फंदे को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर ये हमारा एक, और इसी में हम दोबारा बनाएंगे। तो 9 के बाद हमें इसमें इस लाइन में हमें 9वीं रो में हमें 3 फंदे इंक्रीज करने हैं। तो हम 9 के बाद एक किया, फिर 9 के बाद एक करेंगे, फिर 9 के बाद एक करेंगे। तो ऐसे रो, देखिए रो को कंप्लीट कर लिया है। मार्कर को हटाएंगे और इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करके हमने जॉइंट कर दिया। ये हो गई हमारी 9 रो कंप्लीट। अब आते हैं हम 10वीं रो पर। 9वीं रो में हम 3 फंदे इंक्रीज किए हैं। तो आप 9 के बाद 3 फंदे इंक्रीज करिएगा। इसमें हो गए हमारे टोटल 33 फंदे, 33।
अब 33 फंदों को हम हर एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, एक सिंगल क्रोशिया, हर चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है। और देखिए हमारी 10वीं रो शुरू हो गई है। हर चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो हमारे 33 हैं, 33 के हमें 33 ही बनाने हैं। तो ऐसे ही हमें 16 रो तक कंप्लीट करना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 17वीं रो में आपको दिखाती हूँ पर क्या करना है आगे। तो चलिए मैं 16 रो तक बनाती हूँ। देखिएगा हमने इसमें 17 रो कंप्लीट कर ली हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 रो कंप्लीट करने के बाद अब 18वीं रो में हम क्या करेंगे। देखिए जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बढ़ाए थे, 33 करे थे हमने, उन्हें हमें डिक्रीज करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक डिक्रीज करेंगे। 2, 3, 4, हम यहाँ नोट लगा लेते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 पे 1, 2, 3, 4 यहाँ से हमने शुरुआत की है। मार्कर लगाने के बाद देखिए हम 4 हो गए हमारे, 5, 6, 7, ये 8। अब देखिए ये 9 और 10 एक कर देंगे। तो हम फंदे दो तरीके से घटा सकते हैं। एक तो हम स्क्रिप करें और इसको बना लें, और एक या देखिए इसका भी फर्स्ट पार्ट लें और इसका भी फर्स्ट पार्ट लें, दोनों को लेके और यहाँ से दोनों को बना लें। यहाँ से हमारा एक डिक्रीज हो गया। ऐसे ही हमें फिर से 9 बनाने हैं और एक डिक्रीज करना है, फिर 9 बनाने, एक डिक्रीज करना है। तो हमारे इसमें 33 से 30 हो जाएंगे। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही देखिए रो कंप्लीट कर ली हमने। मार्कर हटाएंगे, इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे इसको। अब देखिए एक चैन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, सेम उसी जगह पे हम दूसरा बनाएंगे। 1, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हमने, और चौथा और पांचवा 2 हम डिक्रीज कर देंगे। देखिए ये लिया हमने और इसको भी लिया, फर्स्ट पार्ट, दोनों को एक कर दिया, एक डिक्रीज किया। तो इस रो का पैटर्न रहेगा हमारा 3 सिंगल क्रोशिया, चौथा और पांचवा डिक्रीज। फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, चौथे और पांचवे को डिक्रीज कर देंगे। तो देखिए 1 बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, और चौथा और पांचवे को डिक्रीज करेंगे। तो इसका भी फर्स्ट पार्ट लेंगे और इसका भी, दोनों को एक कर दिया। ऐसे ही पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए देखिएगा रो कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से हमने जॉइंट किया। अब देखिए एक चैन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, और सेम जगह पर 1, 2 के बाद डिक्रीज करेंगे। इसमें से लिया, इसमें से लिया, दोनों में से एक सिंगल क्रोशिया। इस रो में पैटर्न रहेगा हमारा 1 सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में डिक्रीज करेंगे, तीसरा और चौथा दोनों को एक बना देंगे। तो ऐसे ही पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। और अब इसमें टोटल हमारे देखिए 24 थे, अब 18 हो जाएंगे इस राउंड में। तो हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर देखिएगा। नेक्स्ट रो पर आते हैं, और अब इसका पैटर्न रहेगा हमारा 1 में सिंगल क्रोशिया, और दूसरे में डिक्रीज। अब फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरा तीसरा डिक्रीज, इसका भी एक, इसका लिया, तो इस रो में हमें देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक डिक्रीज करना है, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक डिक्रीज करना है। ऐसे ही पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिएगा जो इसमें हम
कॉटन फिल करेंगे पहले, फिर हमारा छोटा मुँह हो जाएगा इसका, तो कॉटन फिल होगी नहीं, तो हम इसमें कॉटन फिल कर लेते हैं। आप इसमें ठूस के कॉटन फिल देखिए गाइस, हमने इसमें कॉटन फिल कर ली है। और अब हम देखिए ये हमारे 12 हैं, तो अब हम 2 का 1 करते चले जाएंगे पूरी रो में। तो देखिए यहाँ से हम ये इसका पहला उठाएंगे और इसका भी पहला उठाएंगे। देखिए अब ऐसे कर लेंगे हम, दिक्कत ना हो हमें। तो मैं और आसान तरीका बताती हूँ आपको। देखिए ये हमने लिया और इसे बना लिया, निकाला नहीं। नेक्स्ट लिया, या हम एक छोड़ के एक भी कर सकते हैं। देखिए दोनों को एक साथ निकाल दिया। फिर से हम एक बनाएंगे। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट लिया और इसका भी फर्स्ट पार्ट लिया, और दोनों का एक बना दिया। ऐसे ही करते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करती हूँ मैं। देखिए गाइस हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, धागे को कट करके और निडल में डाल लेंगे। अब हम देखिए हमने धागे को निडल में डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इन्हें उठाएंगे ऐसे। ये हमारे 6 फंदे हैं, इन्हें हमने ले लिया। अब इसके अंदर से निकाल के हम इसको खींच देंगे टाइट। खींच दिया हमने, और अब हम इसको नॉट लगा देंगे। यहाँ पर ये नॉट लगाया हमने, ये एक और लगा देंगे। अब हम इस धागे को इधर उधर कर देंगे। देखिए इधर से निकाला, इधर से निकाला, बाकी के हम कट कर देंगे। यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए एक भाग हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसकी टोकरी बनाएंगे। तो चलिए देखिए गाइस, इसको तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ईयर्स बनाएंगे। इसके लिए हमने पिंक कलर का धागा लिया है, इससे हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद इसमें बनाएंगे हम एक चैन। इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और अब बनाएंगे हम इसमें सिंगल क्रोशिया। देखिए तो एक बनाया, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारी फर्स्ट रो में हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें इस धागे को पकड़ के हम जो हमने मैजिक रिंग बनाई है इसको हम पकड़ के खींचेंगे। इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ से। अब देखिए जो हमने पहली चेन बनाई है उसमें डाल के इसको हम स्लिप स्टिच से दो जोड़ देंगे। तो हमने इसको देखिए जोड़ लिया है। अब देखिए हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। पहले राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम एक चैन बनाएंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैन में जाएंगे, ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हैं। तो अब हमें हर सिंगल क्रोशिया की चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने, सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक पहला, एक चैन में एक बार बनाया और सेम उसी चैन में 2 बार बनाया। यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे, मार्कर लगाना ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे 6 थे, हमें 6 के 12 कर लेने हैं। हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे ही सेकंड राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं।
देखिए गाइस हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। मार्कर को हटाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको जोड़ लिया। अब आते हैं थर्ड राउंड पर। थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, जितने हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए, सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 12 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो चलिए हर एक में बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं चौथे राउंड पर। देखिए इसमें हमारे 12 के ऊपर हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब ऐसे ही हमें 8 राउंड कंप्लीट करने हैं। 12 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 8 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं 8 राउंड कंप्लीट। देखिएगा हमारी 8 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए मैं आपको गिन के दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 9वीं रो पे आ गए हम। अब 9वीं रो पे हमें क्या करना है, देखिए पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे और 3 और 4 को हम एक बनाएंगे। देखिए इधर से लूप लिया, इधर से लूप लिया। हमें 3 फंदे इसमें घटाने हैं, डिक्रीज करने हैं 3 सिंगल क्रोशिया। देखिए हमारा एक डिक्रीज हुआ। अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे और तीसरे फंदे को और चौथे को हम एक बना देंगे। यहाँ पर एक हमें डिक्रीज करना है, तो हमारे 12 के 9 हो जाएंगे। जो हमारे देखिए हमने 9 कर लिए हैं। अब एक राउंड हम सिंगल क्रोशिया का और करेंगे, 9 के ऊपर 9। ऐसे ही हर चैन के ऊपर एक बनाते चले जाएंगे। जो हमारे 9 हैं, हमें 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमारी 10 रो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हमारा ये पूरा हो जाएगा। देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम स्लिप करके इसको जॉइंट कर देंगे। स्लिप किया, एक चैन लेके हम यहाँ से धागे को करेंगे कट। हमारे ईयर्स बन चुके हैं। अब देखिए गाइस अब हम इसके ये हमने ईयर्स बनाए हैं, सेम धागे से हम इसकी बास्केट बनाएंगे। तो चलिए हम बास्केट बनाना शुरू करते हैं। हमने पिंक कलर का धागा लिया है और इसमें हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद देखिए हम इसमें 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद इस रिंग में डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 बनाए। ऐसे ही हम 12 डबल क्रोशिया इसमें बनाते हैं। तो चलिए इन्हें कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस हमारे 12 हो गए हैं। ये हमारे 12 कंप्लीट होने के बाद देखिए हम इस धागे को खींच देंगे। यहाँ हमने मैजिक रिंग बनाई थी, इस धागे को खींच दिया। अब इसे हम साथ के साथ सिक्योर करते भी जाएंगे। इसको हमने ऐसे लिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये हमने जॉइंट किया, हमारी रिंग तैयार है। हमने पहले राउंड में 12 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड पर। 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट चैन में जाके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम देखिए इसमें नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम जगह पर दूसरा डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो हमारी सेकंड रो का पैटर्न रहेगा, हमारे एक में से 2 बनाने हैं। हमारे 12 डबल क्रोशिया हैं, अब हमें 24 कर देने हैं। हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें पूरी रो को कंप्लीट करना है। टोटल हमारे इसमें 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे। पहले इसको हमने जॉइंट किया, हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमारे 24 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब आते हैं थर्ड राउंड पर। तो देखिए हमने 2 चैन ली, इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए इस चैन में डाल के सेम जगह पर जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया है वहाँ पर इसको हमने एक चैन बनाया। अब नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसमें 2 बार बनाया। अब नेक्स्ट चेन में 1 बार बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाएंगे। मतलब एक में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक में इंक्रीज करना है, फिर एक में डबल क्रोशिया बनाना है, एक में इंक्रीज करना है। इंक्रीज मतलब बढ़ाना है। तो देखिए हम इसमें हमने 1 बार बनाया, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो हमारे टोटल इसमें 36 स्टिच हो जाएंगे। हमें एक में 1 बार बनाना है, एक में 2 बार बनाना है। तो हमारी थर्ड रो का पैटर्न यही रहेगा, एक में 1 बार, एक में 2 बार। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिएगा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे। पहले हमारे देखिए 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमारे 12 थे, इसमें हमारे 24 थे, इसमें हमारे 36 हो गए। अब आते हैं चौथे राउंड पर। 2 चैन बनाएंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे। सेम जगह पर डाल के एक डबल क्रोशिया। अब हर चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चौथी रो को कंप्लीट करना है। चौथी और पांचवी रो हमारी 2 एक जैसी बनेंगी। हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर, हर चैन के ऊपर डबल क्रोशिया। देखिए चौथा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम आते हैं 5वें राउंड पर। 5वां राउंड भी हमें चौथे की तरह सेम करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए 5वें राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिएगा राउंड कंप्लीट करके हमने स्लिप स्टिच से जॉइन किया है। अब देखिए हमारे 1 2 3 4 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं छठे राउंड पर। देखिए एक चैन लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैन में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया। अब हर चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे 36 डबल क्रोशिया हैं। 36 के ऊपर हमें 36 ही सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमारे छठे राउंड में हर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया हमें बनाते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिएगा रो हमारी कंप्लीट हो गई है। हर एक चैन में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 रो हो चुके हैं हमारी। और 7th रो पर आते हैं। तो देखिए 7th रो में हम क्या करेंगे, एक चैन स्किप करके दूसरी चैन में डबल क्रोशिया। और हम ज़्यादा बड़े डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, छोटे बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हमने। अब देखिए एक चैन छोड़ के इसमें हमने बनाया, इसको छोड़ा, इसमें हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे। अब देखिए नॉट लेके एक चैन स्किप करके दूसरी चैन में फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन स्किप करेंगे ये वाली, और दूसरी चैन में फिर से हम जॉइंट कर देंगे। ऐसे ही हम पूरी रो को करते जाएंगे। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं। 5 करने के बाद देखिए हम एक स्किप करेंगे और दूसरी में जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। स्लिप कर दिया हमने। अब धागा लेके हम एक स्किप करके दूसरी में फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 के बाद देखिए हम एक छोड़ के दूसरी में जॉइंट कर देंगे। एक चैन लेकर हम धागा को कट करेंगे और निडल में डाल के इसको सिक्योर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पर सिक्योर करेंगे। अब हम निडल की सहायता से इसको देखिएगा, जब इसका बो बनाएंगे हम इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब इसका बो बनाएंगे तो देखिए हम ये धागा लिया हमने, यहाँ पर हम
मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बना के हम 2 3 4 डबल क्रोशिया। अब 2 बार धागा लपेट के हम यहाँ पर 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन 2 धागे वाला बनाएंगे। देखिए 2 बार लपेटेंगे यहाँ से, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे 2 बार में निकालेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार। ये हमने निकाल लिया। अब हम 4 चैन बनाएंगे, 2 3 4 चैन बनाने के बाद इसको हम चैन को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। इसको हमने जॉइंट किया। अब देखिए फिर सेम 4 चैन बनाएंगे, 2 3 और 4 चैन बनाने के बाद 2 बार धागा लपेट कर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 बार और ये 3 बार। बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ट्रिपल वाला जो होता है वो वाला, ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं इसको। अब देखिए 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बनाने के बाद इसमें जॉइंट कर देंगे। इसको जॉइंट किया। अब देखिए हम धागा यहाँ से 1 चैन बना के कट कर लेंगे। धागे को कट कर लिया। अब इसे निकाल देंगे ऐसे। और अब हम देखिए इसे खींचेंगे। जो मैजिक रिंग वाला धागा था इसको खींच देंगे, पूरा खींच दिया हमने। अब देखिए इसको हम ऐसे यहाँ पर, इसको इधर से दोनों को टाइट करके ऐसे, तो ये हमारा बो बन जाएगा। ये 2 धागे हमारे, एक हमने इधर से कर दिया, एक इधर से, और दोनों में हम नॉट लगा देंगे यहाँ पर। देखिए गाइस हमने इसमें निडल में धागा डाल के इसको हम यहाँ से इसको निकाल के सिक्योर करेंगे पहले। एक नॉट लगाएंगे हम यहाँ पर और इस धागे को इधर उधर कर देंगे। देखिएगा जब हमने इस पर ग्लू लगा के इसको हम इस पर चिपकाएंगे। यहाँ पर मैंने इस पर ग्लू लगा के, फेविकोल लगाओ या ग्लू लगाओ, इसको मैंने यहाँ पर चिपका दिया है इसे। और हम इसके टांके लगा देंगे सुई से। देखिए हमने ईयर ले लिया इसके। अब हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल बीचों बीच में जाएंगे, इसको ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे यहाँ से पकड़ के ऐसे मोड़ेंगे इसे, और यहाँ पर सुई से एक नॉट लगा देंगे। देखिएगा हमने दोनों ईयरों को ऐसे पकड़ लिया है, इसके दोनों कानों को ऐसे पकड़ के, और अब हम इसके इन दोनों को एक साथ जॉइंट कर लेंगे, तो हमें लगाने में आसानी होगी। सुई से थोड़ा सा अटैच कर लेंगे हम इनको। देखिए दोनों अटैच हुए। अब हम इसको यहाँ से ऐसे इनको अटैच कर देंगे यहाँ पर।
देखिए गाइस, हमने इसकी 9 रो करके ये 9 ऊपर से हमने 9 गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं रो पे हमें ये आइज लगानी है इसकी। तो मैंने देखिए ये रेडीमेड आइज ली हैं और इन्हें मैं चिपकाऊंगी। तो हम 9 रो नीचे जाएंगे इसमें और फेविकोल लेकर के देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं एक यहाँ पर लगाऊंगी और 1 2 3 4 5 एक यहाँ पर लगाऊंगी। इसमें हमें 3 का गैप रखना है। 5 चौथी पे लगानी है, 5वीं पे लगानी है। यहाँ पर फेविकोल लगा लिया हमने। अब इसके आइज को चिपका देंगे यहाँ पर। देखिए मैं चिपका दी है। देखिएगा इसका माउथ बनाएंगे। हमने काला धागा डाल लिया है नेडल में। अब देखिए यहाँ से हम इस धागे को इधर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम ऐसे इसका माउथ बना देंगे। देखिए इसका माउथ बना दिया हमने। अब देखिए इसके बीच में हम सुई को निकालेंगे। और इसको थोड़ा सा झुकाव करते हुए हम इस सुई को यहाँ से निकाल के और फिर इधर को बाहर को निकाल देंगे जहाँ से हमने इसे डाला था। देखिए इसका माउथ बन के कंप्लीट हो गया है और हमारा ये बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर निकाल के इसमें नॉट लगाएंगे और इसको अंडरग्राउंड कर देंगे। देखिए पैर हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। और इसको हम टोकरी के अंदर ऐसे बिठा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा कितना सुंदर लग रहा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।